हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के वर्ड प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। यह पिछले वीडियो में रियल नंबर के हमने टॉपिक पढ़ा था, उसी में आगे आज 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और बताते हैं, जिससे यह हम लोग का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं किसी ने, उस क्वेश्चन को बनाने हम जा रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल के बुक में वह क्वेश्चन, हमारे बुक में है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हो सकता है आपके बुक में इस क्वेश्चन का नंबर कुछ डिफरेंट हो। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। शुरू में ही ग्रेटेस्ट आ गया। ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ निकालना है तो पक्का है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। मान लिए कि एक 7 मीटर का क्लॉथ है। पहले हम लिख देते हैं इसको गिवन लेंथ। यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर है हमारे बुक में। गिवन लेंथ, गिवन लेंथ में क्या दिया हुआ है, तो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और तीसरा इसमें दिया है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि चूंकि यह तो 7 मीटर है, लेकिन यह मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, इसलिए सबका यूनिट पहले हम सेम करेंगे। तो 7 मीटर को हम लिख सकते हैं कितना सेंटीमीटर, तो 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर यानी कि 385 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1295 सेंटीमीटर। अब देखिए, वह सबसे बड़ा नापने वाला रॉड क्या होगा जिससे यह भी पूरी नपा जाए, यह भी नपा जाए, यह भी नपा जाए। हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा 700 सेंटीमीटर का ही रॉड ले लेते हैं। तो 700 सेंटीमीटर का रॉड लेंगे तो उससे तो एक बार में पूरा नपा जाएगा, लेकिन क्या 700 सेंटीमीटर का जो रॉड होगा उससे ही नपा पाएगा कि कितना रॉड है? नहीं। यह नपा पाएगा, यह भी नहीं नपा पाएगा। हमको वह सबसे बड़ा रॉड लेना है जिससे इन तीनों का एग्जैक्ट मेजरमेंट हो सके। तो इसके लिए तीनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ लार्जेस्ट या मैक्सिमम लेंथ भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड दैट कैन मेजर this lengths exactly इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ निकाल लेंगे तीनों का। किसका 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर। हमने एचसीएफ निकालना पहले ही आपको बताया हुआ है, उस मेथड से आप डायरेक्टली इसका एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका वैल्यू आएगा 35 सेंटीमीटर। यानी कि 35 से यह भी डिविजेबल है, यह भी डिविजेबल है, यह भी डिविजेबल है। दैट मीन्स 35 सेंटीमीटर लंबा अगर रॉड है तो उससे यह भी पूरा मेजर हो जाएगा, यह भी मेजर हो जाएगा, यह भी मेजर हो जाएगा। यानी वह सबसे लंबा रॉड जिससे यह तीनों लेंथ मेजर हो जाए वह होगा हमारा 35 सेंटीमीटर। तो यह पहला क्वेश्चन है। और भी कुछ इसमें क्वेश्चन हैं जिसे हम बनाएंगे, जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम उनको भी बनाते हैं जो बाकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। टाइल्स जो होते हैं वह स्क्वायर शेप के हैं, तो वह सबसे कम से कम किस साइज के हम टाइल्स लगाएं, मतलब किस साइज के, कितना ज्यादा से ज्यादा साइज का टाइल लगाएं कि टाइल हमारा कम से कम यूज हो। जितना बड़ा टाइल्स लगाएंगे उतने कम पीसेस यूज होंगे। तो यही चीज है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। कम से कम कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स यूज किए जाए टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम, एक रूम के सीलिंग को पेव करने के लिए जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। गिवन डायमेंशन यहां पे लिख देते हैं हम, गिवन डायमेंशन ऑफ रूम, डायमेंशन ऑफ रूम। रूम का गिवन डायमेंशन क्या दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड यह लेंथ हो गया
और इसका विड्थ कितना दिया है, तो 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हम आपको बताएं तो यह हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर में बदले तो, और यह हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझा रहे हैं। देखिए हम बताएं आपको कि एक रूम है, मान लीजिए कि इस रूम का लेंथ दिया हुआ है, सपोज करें 10 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर। तो हम कहें कि किस टाइल्स, मतलब कि ज्यादा, कम से कम कितने टाइल्स स्क्वायर टाइल्स में पे हो जाएगा। तो टाइल कब कम लगेंगे, जब इसका साइज हम ज्यादा से ज्यादा करें। तो अगर हम कहें कि 6x6 का टाइल लगाते हैं, तो 6x6 का लगाते हैं तो एक टाइल में यह पूरा चौड़ाई कवर हो जाएगा, यहां तक तो हो जाएगा 6x6, लेकिन ये 4 ही मीटर जगह बचेगा, फिर एक टाइल कहां तक जाएगा। हम कहते हैं कि अगर 3x3 का लगाएं तो 3x3 का भी नहीं होगा, क्योंकि 3x3 का लगाएंगे तो 2 लाइन लगेगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, या 2 3 तो हो गए, फिर यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 टाइल हो गए। अब 1 मीटर, यह 3 3 3 9 हो गया, लेकिन ये जो 1 मीटर जगह बच गया, इसके लिए क्या करें, टाइल हमको कम से कम लगाना है। तो टाइल कम से कम नंबर में, गिनती में कम से कम, संख्या में कम से कम तभी होगा जब टाइल्स का मैक्सिमम साइज जो उसमें लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा साइज जो लग सकता है, वो हम यूज करें। तो 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर और 6 मीटर का रूम है, तो अगर हम 2x2 के टाइल्स लगाते हैं, 2x2 का मतलब लग तो इसमें 1x1 का भी सकता है, लेकिन जब अगर हम 1x1 का लगाएंगे तो बहुत सारा टाइल रहेगा, और पूछ रहा है कि कम से कम कितना टाइल लगाना पड़े। तो कम से कम टाइल तभी लगेगा जब टाइल का साइज जो वह ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। तो ज्यादा से ज्यादा में अगर 2x2 का हम रखें तो 2x2 में क्या होगा कि 3 लाइन में यहाँ पे पूरे हो जाएंगे 2x2 में, और इस तरह से 5 लाइन बनेंगे। तो इस तरह से 2x2 में यह कंप्लीटली क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, यह पूरी तरह से रूम भर जाएगा। तो 2x2 स्क्वायर टाइल का डायमेंशन कहां से आया, तो 10 और 6 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF, क्योंकि डायमेंशन या साइड ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर टाइल, जो सबसे बड़ा टाइल लग सकता है, उसका साइड क्या होगा, तो उसके लिए इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो एक टाइल का डायमेंशन आएगा 2 × 2, तो टोटल टाइल लगेंगे कितने, तो इस पूरे सेलिंग के एरिया में जो एक टाइल का एरिया आएगा 2 × 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वैसा ही केस यहाँ पे भी कुछ है। तो पहले हमको निकालना है कि सबसे बड़ा हम कितना बड़ा टाइल्स इसमें लगा सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायर टाइल, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड, सबसे ज्यादा जो यूज कर सकते हैं, इक्वल टू HCF, मैक्सिमम है तो HCF किसका किसका, 1517 और 902 का। अब आप इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, तो यह आपका आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। यानी जो सबसे बड़ा आप उसमें टाइल लगा सकते हो वह 41 सेंटीमीटर लंबा और 41 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देयरफॉर लिस्ट, जितना बड़ा से बड़ा टाइल लगा दिए तो टाइल्स का संख्या जो सबसे कम लग सकता था वह लगेगा। तो देयरफॉर लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, सबसे छोटा टाइल्स का नंबर क्या होगा, तो रूम का एरिया, रूम का एरिया कितना है, तो 1517 × 902 और बाई उसके टाइल, एक टाइल का एरिया तो कितना है 41 × 41। आप जब इसको कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि कितने टाइल्स आपको कम से कम कितने टाइल्स लगाने की जरूरत होगी, तो यह हो जाएगा 840 कैंसिल करने के बाद। यानी कि बड़ा से बड़ा हम 41 सेंटीमीटर का बाई 41 सेंटीमीटर का टाइल लगा सकते हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा इस साइज का हम टाइल लगाएंगे तो कम से कम 814 यानी 814 टाइल्स की जरूरत होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम बनाएंगे इसके बाद, देख लें इसको पहले। एक और क्वेश्चन देखिए दिया है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर एक 60 सेकंड के बाद बीप यानी टी का आवाज, उसमें बीपिंग साउंड आता है।
और अनदर डिवाइसेस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड। एक और डिवाइस है जो हर एक 62 सेकेंड के बाद बीप करता है। तो आपको क्या करना है, दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM। दोनों 10 बजे एक साथ बीप किए थे। तो अब देखिए 10 बजे बीप किए थे तो अगला फर्स्ट वाला जो डिवाइस है वो तो 60 सेकंड बाद यानी 10 बज के 1 मिनट पे बीप करेगा, लेकिन दूसरा वाला जो 62 सेकंड के बाद कर रहा है वो तो 10 बज के 1 मिनट पे नहीं करेगा, 10 बज के 1 मिनट 2 सेकंड पे करेगा, फिर 10 बज के 2 मिनट 4 सेकंड पे करेगा। तो इसमें बोल रहा है कि अगर 10 बजे वह दोनों एक साथ बजे थे तो फिर कितने बजे एक साथ बजेंगे। इसी से रिलेटेड दो ही भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दिया है। एक क्वेश्चन में 4-5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकते हैं, या ऐसा ही क्वेश्चन इसमें एक 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर है कि 6 बेल बजते हैं 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट और 12 मिनट के अंतराल पे। तो अगर 8 बजे सभी एक साथ बजे हैं तो फिर वापस कितने बजे एक साथ सभी बजेंगे। या ट्रैफिक लाइट का एक क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं कि सब में 2 ही डिवाइस दिए रहेंगे या 2 ही लाइट दिए रहेंगे या 2 ही बेल्स दिए रहेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आपको हम समझाएं, मान लेते हैं कि यह सपोज करें कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, ए और बी 2 फ्रेंड हैं। ए 20 सेकंड में इसको एक चक्कर पूरा करता है और बी जो है इसको 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो अगर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करें स्टार्टिंग पॉइंट से तो कितने देर के बाद दोनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? क्या 20 सेकंड के बाद? नहीं, 20 सेकंड के बाद जो फास्ट दौड़ रहा है ए वो एक चक्कर पूरा कर देगा, लेकिन जिसको 30 सेकंड लगेगा वो तो अभी पीछे ही रहेगा। तो कितने देर के बाद दोनों मिलेंगे एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसके लिए दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड के बाद ए अपना 3 चक्कर पूरा करके यहाँ पे पहुंच चुका होगा और बी जो है वह 2 चक्कर पूरा करके यहाँ पे क्या हो चुका होगा, पहुंच चुका होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना है, एलसीएम। अगर 3 फ्रेंड भी होते कि ए बी और सी 3 फ्रेंड हैं, ए को 20 सेकंड, बी को 30 सेकंड और सी को 40 सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड, तो भी तीनों का आप एलसीएम ही निकालते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं, बेल वाला है, लाइट वाला है, इलेक्ट्रॉनिक बीप वाला है, सबके लिए जितने भी डिवाइसेस का टाइम इंटरवल दिया है सबका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे हमारे बुक में जो क्वेश्चन बना रहे हैं यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बीप टाइमिंग वाला, वह है हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 25। आप अपने बुक में मैच कर लेंगे, क्वेश्चन का नंबर डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बीप टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बीप टाइम क्या है, बीप टाइम इंटरवल, बीप टाइम इंटरवल ऑफ फर्स्ट डिवाइस, पहला डिवाइस का बीप टाइम इंटरवल है 60 सेकेंड्स और बीप टाइम इंटरवल ऑफ सेकेंड डिवाइस इक्वल टू कितना है, तो 62 सेकेंड। अब देखिए यह तो हम निकाल लिए। अगर और भी डिवाइसेस रहते, 3 डिवाइसेस 4 डिवाइसेस, तो सबका इसी तरह पहले लिस्ट कर देते। उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर टाइम इंटरवल आफ्टर विच, जिसके बाद आफ्टर विच दे बीप टुगेदर, दे बीप टुगेदर, एक साथ बजे, वह टाइम इंटरवल क्या होगा, तो वह हो जाएगा एलसीएम। किसका किसका एलसीएम, तो 60 का और 62 का, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे। तो 60 और 62 का सबसे पहला आपका काम क्या होगा, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम दोनों का जब निकालेंगे तो 1860 आ जाएगा, 1860, यानी कि हर एक 1860 सेकंड के बाद दोनों एक साथ बजेंगे। तो इक्वल टू 1860 बाई मिनट में बदलें तो 60 इक्वल टू 31 मिनट, यानी हर एक 31 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। तो जब 10 बजे एक साथ बजते तो फिर वापस कितने बजे एक साथ बजेंगे, तो 10:31 मिनट पे, यानी कि 10:31 पे। तो यहाँ पे सिंस टू डिवाइसेस बीप together at 10 AM
AM. Therefore, time at which they again beep together. They again beep together इक्वल टू हो जाएगा 10:31 AM. अब आशा करते हैं कि पिछले वीडियो में जो वर्ड प्रॉब्लम ऑन LCM एंड HCF था और इसमें जो है इन दोनों में लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन हम बना दिए. फिर भी आपको किसी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है तो आप व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से संपर्क करके अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. हम आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तत्पर हैं. इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है जो क्लास 9th में भी आप पढ़े थे कि किसी फ्रैक्शन को देख के आप कैसे समझेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. आज के इस वीडियो में इतना ही. आप इसका स्क्रीनशॉट लें.